ये आदमी आ गया तो आदमी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये काम करने वाला नेता काम इसलिए नहीं करते, मुद्दे बना के रखते हैं। ये 900 मीटर का मुद्दा कब तक खत्म हो सकता था, लेकिन मुद्दे के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम एक गुड़गांव के अंदर घोषणा कर रहे हैं, एक विकास ट्रस्ट बोर्ड बनाएंगे। गुड़गांव के अंदर एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन गरीब बेटियों की शादी करेगा, धर्मशालाओं का, मंदिरों का निर्माण करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों की पढ़ाई करवाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो विकास ट्रस्ट बोर्ड RWA और NGO को सशक्त भी करेगा। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन गुड़गांव को समर्पित। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं अगर एक वोट से भी रह गए तो क्या करोगे? दोस्तों, भगवान ने गुजारा है, सब कुछ दे रखा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 9 तारीख से मेरे वोट 1 आए, मेरे वोट 10,000 आए और मेरे वोट अगर आप चाहोगे तो 1.5 लाख आएंगे। मैं 9 तारीख से गुड़गांव का नाला साफ करवाता मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है गुड़गांव। सफाई क्यों नहीं होगी? इंदौर क्यों नहीं बन सकता? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहा था ना। तो मैं कहना चाहता हूं, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें सुंदर गुड़गांव दूंगा। MLA को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 1100 करोड़ रुपए हैं निगम के पास, 500 करोड़ में शहर चमक जाएगा। 500 करोड़ रुपए में समय जाति पाति में रहने का नहीं है, वो समय चला गया। इंसान को पहचानो, जाति पाति से उठकर गुड़गांव को आगे बढ़ाना है। 36 बिरादरी को, सभी प्रवासी संस्थाओं को साथ लेकर चलना है। जीवन का ये बड़ा भाई खड़ा है, सब कुछ लुटा देगी गुड़गांव के, कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, दलिया खिचड़ी खा के गुजारा कर लेंगे। किसी गरीब बेटी के हाथ पीले होने से नहीं रुकने देंगे, किसी गरीब की बेटी की पढ़ाई से नहीं रुकने देंगे, किसी का इलाज के बिना किसी को मरने नहीं देंगे। हमने हर आदमी को आगे बढ़ाने की बात करी, क्या गलत काम करा? हमने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की बात करी, क्या गलत काम करा है? ये बात, ये दुनिया, ये गुड़गांव की जनता सहन नहीं करेगी और जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर के सामने आता है। ये जमाना उसको बता दे, सबक सिखाते रहेगा। और बता दूं, ये सबक सिखाना आता है, काम करना आता है, ये हमारे को दबा नहीं सकते। बस ये 3 दिन आप लोग अपने 3 बेहतर घंटे और बेहतर घंटे बचे भी नहीं है, आप लोग मेहनत कर दो। ये केवल आप गुड़गांव का चुनाव जीतना नहीं चाहते, आप इनको सबक सिखाने चाह रहे हो। हमारी ठीक होनी पड़ेगी, आप सभी का आशीर्वाद बनाए रखना। ये बोला थोड़ा सा हो रहा है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, दिल वाला है, ये अपना सब कुछ लुटा देगा, आपको पीछे नहीं हटने देगा। कई वर्षों से कई पार्टी आते हैं और यही कहते हैं कि रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, हॉस्पिटल तुम्हारा बाप देगा क्या?
आज आप जानते हैं कि हर चीज के लिए कोई भी आदमी कर्मठ अपने बीवी बच्चों को रोटी कपड़ा और एक छत दे देता है, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो आप उसके दिल से पूछिए, ये हॉस्पिटल वाले उसके कपड़े उधेड़ देते हैं, इतना बड़ा बड़ा बिल लाते हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। एक इंसान जिसने इन सब के बारे में सोचा, उसका नाम नवीन गोयल है, जिसने हॉस्पिटल बनाया, चिकित्सालय बनाया, लोगों की सेवा किया है, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को अपने पैसा देकर उनका लालन पालन करता है। सब तो पहला राम भाई सारे ने भाई घना बोलना चलना थी साथ ने एक्सरसाइज कर बाकी बढ़िया मानस की पहचान से और आप लोग नहीं पहचान से चाहती आप लोग हटा रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा भाई का साथ दियो, तन मन धन है और भाई ने भी यही बनाई भारी बटा दबाई और इस क्रिया को हाथ से मत जाना। आप जानते हैं कि व्यापारी को कोई भी आदमी अगर ढूंढता है व्यापारी तो नाप तोल के ढूंढता है, और नाप तोल के हमने भाई को 5-7 साल में बहुत अच्छी तरह देखा है। जो भाई ने हमारे लिए काम किए हैं, आधी रात को हमारे लिए हर जगह हाजिर रहा है। आज तक मैंने एक बात देखा, अपनी उम्र इतनी हो गई है, जो एमएलए आए और जो एमपी आए वोट लेने के बाद दोबारा बाजार में दिखाई नहीं दिए। पागल समझा जाता है। अगर हम बीजेपी के साथ हैं, अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो हम हिंदू हैं, और बीजेपी के साथ नहीं है तो मुस्लिम है। भाइयों समय आ गया जवाब देने का। आज हम जितने भी भाई हैं ना यहाँ, अगर इस बात को हम लोगों को समझा सके कि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ राजनीति के अलावा, भाई नवीन गोयल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार काम किया और 5 साल बाद हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन गुड़गांव के अंदर क्या ऐसा कोई भी विधायक है जो विधायक 5 साल बड़ा रहा हो और उसने अपने गांव गिनवाए हो? आज गुड़गांव की जनता की जो बुरी हालत हो रही है ना भाइयों, सिर्फ पार्टीवाद, जातिवाद और धर्मवाद पे हो रखी है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हर समाज अपनी, जो मुस्लिम भाई अपने लिए ठीक है, सिख भाई अपने लिए ठीक है, सब अपनी जाति सारी जाति सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन ये बीजेपी वाले कौन होते हैं हमें जाति बताने वाले? तो जवाब देने का समय आ गया है। सिर्फ 3 दिन का समय हमारे पास। अगर भाई नवीन को हमने साथ और सहयोग दिया ना, तो अगले 2000 दिन भाई नवीन हमारे साथ, हमारा साथी, हमारा सच्चा दोस्त बन के पूरे गुड़गांव का साथ देगा। मेरे 2 छोटे भाई, भाई नवीन गोयल जी और भाई डीपी गोयल जी, साथियों, जितने भी सामने मेरे यहाँ बैठे मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, मेरा सारा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा, और जब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, पूरी निष्ठा के साथ में काम किया। यहाँ पत्रकार साथी जानते हैं, मैं कभी भी एक भी दिन घर में नहीं बैठा। मैंने पूरा जीवन, मैं दलित होने के बावजूद, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई एक भी व्यक्ति, दलित नाम का तो व्यक्ति था नहीं, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया, और मैंने ये सोच करके त्याग पत्र दिया कि अब मेरा जो राजनीतिक जीवन है 37 साल तो मैंने भाजपा को दिया, आगे का जो जीवन है वो भाई डीपी गोयल और नवीन गोयल को समर्पित है। अपने साथियों से बात करने के बाद इस यकीन पे मैं पहुंचा हूं कि किस तरह से नवीन ने जब चाहा उनको मदद की। ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये दिल से लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं माता शीतला का बच्चा अपनी माता शीतला की पावर